पानी केरा बुदबुदा यस मानुष की जात, देखत ही छिप जात है ज्यों तारा प्रभात। दुर्लभो मानुषो देही, देही नाम क्षणभंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शन। ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है जी सज्जनों, दुर्लभ होने पर भी क्षणभंगुर है। आकाश से बारिश होती है, बारिश में बलबूले उठते हैं और 1 सेकंड में फूट जाते हैं, ऐसा ही तो जीवन है। तो इस अमूल्य जीवन में हम ऐसा कोई साधन जुटा लें कि हमारी चित्त की एकाग्रता हो जाए, हम अपने आप में स्थित हो जाएं। सौ स्वरूपे स्थिता, यानी जो अपने स्वरूप में स्थित है वो स्वस्थ है। ध्यान देना, जो जितना अस्वस्थ होगा वो उतना ही अशांत होगा। आप मरीज को देखते हैं ना, जब उसे तकलीफ होती है तो सारी रात इधर से उधर से करवट लेता है। क्या करें जी, सारी रात निकल गई, नींद नहीं आ रही है, शरीर में पीड़ा बहुत है, क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है। इसलिए स्वस्थ नहीं है तो निद्रा भी नहीं है, निद्रा नहीं तो शांति नहीं है। तो स्व स्वरूप में जो स्थित हो जाता है वो स्वस्थ हो जाता है। जैसे 0 डिग्री पर जल पहुंचने के बाद बर्फ हो जाता है, हमारे चित्त की दशा वहां तक हमें यात्रा करना है। हम देखो जी, हमारे जीवन का यदि कोई लक्ष्य नहीं है तो फिर हमारे जीने का कोई फायदा नहीं है, मानव जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, इतने समय तक हम ये करेंगे, इतने समय तक ये करेंगे। और ध्यान देना, ये खाना पीना रोना हंसना मनोरंजन करना, बहुत धन कमाना और बहुत संग्रह करना, मोटी गाड़ियां रखना, बड़े बड़े बंगले रखना और देश विदेश की खूब सैर करना, सज्जनों ये सब सपना है। इसलिए जीवन गुब्बारे की तरह ना हो, जीवन मजबूत हो, विल पावर बहुत मजबूत होना चाहिए। विचार की अग्नि 24 घंटे जलते रहना चाहिए। अपने घर में 24 घंटे में एक बार बैठ करके पूरे परिवार के साथ चर्चा करनी चाहिए, कम से कम हनुमान चालीसा कर लेना चाहिए। आजकल के बच्चों की इतनी रफ्तार है, इतना कुतर्क है उनके पास कि देखने में लगता है आगे इनके जीवन का भविष्य का क्या होगा। आज अर्थकरी विद्या जो है ये विद्या का बोलबाला है। ध्यान देना सज्जनों, मैं एक शब्द मैंने प्रयोग किया है, अर्थकरी विद्या। ये अर्थकरी विद्या को लेकर के ही ये विद्यार्थी आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। अर्थकरी विद्या में लोभ नामक एक यंत्र होता है, वो व्यक्ति को संचालित करता है। लोभ नाम का यंत्र उसे दौड़ा के रखता है, उसे कहीं विश्राम नहीं लेने देता है। इसलिए ना हरि भूलो ना जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में।